आज पहला प्रैक्टिकल है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है और इसमें पहले प्रैक्टिकल में आपके फार्मास्यूटिकल लैब में कौन कौन से उपकरण हैं, कौन कौन से एपरेटस हैं, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले एम क्या है वो पढ़िए, पढ़ के बताइए। To identify the given apparatus used in pharmaceutical chemistry. सबसे पहले एम क्या है हमारा, आइडेंटिफाई करना है क्या, जो जो एपरेटस है उसके बारे में। ठीक है, पहला एपरेटस क्या है, Measuring pipette. मेजरिंग पेपेट। मेजरिंग पेपेट क्या है बताइए, इसमें से कहां पर है मेजरिंग पेपेट, इधर आके बताइए, यहाँ पर आके। मेजरिंग पेपेट कौन सा है, और एप्रॉन सब लोग आप लोग नेक्स्ट क्लास तक पहनिएगा, जो नहीं पहनेंगे फिर उनको नहीं करवाएंगे। हाँ ठीक है, ये आपका मेजरिंग पेपेट है, देख सकते हैं इसमें मेजरमेंट किया हुआ है बहुत सारा। तो इसमें जो है मेजरिंग पेपेट में की मदद से हम लोग अपना उसका पढ़िए क्या है यूज मेजरिंग पेपेट का, रख दीजिए इसमें। Measuring pipette are used for dispensing a variable volume of aqueous liquid. हाँ, एक्वास लिक्विड यानी जिसमें पानी की मात्रा है वैसे लिक्विड को इसमें मेजरिंग पेपर की मदद से क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। ठीक है, और अगर इसको मान लीजिए यहाँ से इसमें ट्रांसफर करना है तो इसमें से ऐसे ले करके फिर हम लोग इसमें ट्रांसफर करेंगे। लास्ट वाला वीडियो में आप लोगों ने बताया था जो डिसोल्यूशन वाला टैबलेट था उसमें हम लोग की थी ना, ये इतना लिक्विड लेकर के फिर उसमें छोड़ी थी। तो अगर किसी लिक्विड को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, एक बीकर से दूसरे बीकर में, एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क पे, तो हम लोग ये जो मेजरिंग पेपेट है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको रख दीजिए। दूसरा क्या है, Volumetric pipette. वॉल्यूमेट्रिक पेपेट। वॉल्यूमेट्रिक पेपेट कौन सा है, नहीं, वॉल्यूमेट्रिक पेपेट जो है बीच से क्रॉस रहता है, यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, वो वहां पर होगा, उसको खोजना पड़ेगा। वो इसी तरह का पेपेट रहता है लेकिन उसमें फर्क क्या रहता है कि आपको यहाँ पर ऐसे बीच में क्रॉस मिलेगा इस तरह से। ठीक है, जिसमें स्ट्रॉपर लगा रहता है, तो हम लोग अपना इक्वल अमाउंट का जो वॉल्यूम चाहिए, पढ़िए उसको। वॉल्यूमेट्रिक पेपेट का क्या यूज है, It allows extremely specific measurement of solution. हाँ, इसमें क्या है कि ये जो सिंपल पेपेट है इसमें क्या होता है थोड़ा बहुत इरर आ सकता है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक पेपेट में स्टॉपर लगा रहता है जो क्रॉस जैसा, उसमें आप जितना चाहते हैं उतना ही एक्यूरेट अमाउंट में लिक्विड जो है एक जगह से दूसरी जगह आप डिस्पेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसको रख दीजिए। नेक्स्ट क्या है, Acid suction pipette. एसिड सेक्शन पेपेट। जैसा कि नाम से पता है वो भी इसी तरह का पेपेट है लेकिन उसका ग्लास अलग क्वालिटी का होता है। पढ़िए उसके बारे में, क्या यूज है उसका। It is a pipette with rubber suction ball. हाँ, मतलब जो एसिड वाला पेपेट होता है उसमें रबर सक्शन वाल्व होता है। ठीक है, जिसकी मदद से एसिड को हम लोग क्या करते हैं, सक करते हैं और फिर दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद पढ़िए Burette. ब्यूरेट। ब्यूरेट कौन सा है इनमें से बताइए, कौन है ब्यूरेट, Yes. हाँ ये वाला ब्यूरेट है। ठीक है, ब्यूरेट में क्या है देख सकते हैं, ये भी एक ग्लास का पाइप है लेकिन यहाँ पे ये क्या है थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है। ब्यूरेट का क्या काम है पढ़िए। A burette is a vertical tube type instrument used to measure the apparatus. मतलब एपरेटस को अगर मेजर करना है उसमें जो है आपको इसमें ज्यादा अमाउंट में जो भी आप इसमें सॉल्यूशन लिए या जो भी सैंपल लिए उसको अगर आपको ड्रॉप वाइज गिराना है किसी भी जगह पर, क्योंकि ये स्टैंड में फिक्स हो जाता है, जो आप स्टैंड देख रहे हैं ना इसमें क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है और इसमें पहले से लिक्विड भरा रहता है। जो लिमिट आप लोग किए थे एसिड बेस टाइट्रेशन का, जो आपको बताए थे पढ़ाए थे थ्योरी में, उसमें इसी तरह से इसमें हम लोग टाइट्रेंट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग ड्रॉप वाइज यहाँ से इस तरह से रिलीज कर करके उसमें मिलाते हैं और एसिड बेस टाइट्रेशन जो है प्रैक्टिकल इसके ब्यूरेट की मदद से होता है। ठीक है, आगे पढ़िए। Conical flask. कोनिकल फ्लास्क इनमें से कौन है, जैसा नाम से बचा रहा कोन नहीं, कोनिकल कौन होना चाहिए, शंकु के आकार का होगा वो, देखिए हाँ कमलेश, हाँ वो नहीं रड है वो, हाँ नहीं हाँ वो। ठीक है, तो ये आपका कोनिकल फ्लास्क हुआ। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कोन बना हुआ है, शंकु के आकार का है। और कोनिकल फ्लास्क के बारे में पढ़िए क्या है। It is a standard narrow mouthed conical glass object which is generally used for slacking or mixing the chemical material. हाँ, जैसे कि ब्यूरेट, इसको पकड़िए इस तरह से जो एसिड बेस टाइट्रेशन का जो प्रैक्टिकल था उसमें हम लोग नीचे भी इस तरह से फिट किए थे, यहाँ से मिला के इसको हम लोग क्या करते थे, सेक करते थे। तो कोनिकल क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं हम लोग
सेक करते हैं ताकि ये आसानी से यहाँ पर हमको इसमें होल्ड करने का कैपेसिटी मिलता है और ये स्पेस है तो आसानी से मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पढ़िए। राउंड फ्लास्क। राउंड फ्लास्क इनमें से कौन है बताइए? हाँ ठीक है, ये है राउंड फ्लास्क। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है नीचे में क्या है, पूरा ये स्फेरिकल शेप है, तो इसका भी पढ़िए उसके बारे में, क्या इसका काम है। It is a round flask bottom glass flask object which is generally used for holding chemical. हाँ, इसमें क्या करते हैं हम लोग, केमिकल को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, स्टैंड में भी ये लग सकता है या इसको ऐसे भी रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़िए। ग्लास रॉड। ग्लास रॉड कौन सा है इसमें से, और देखिए वहां पर वही ये ग्लास रॉड है। ठीक है, ग्लास रॉड जो है खोखला नहीं होता है, ये पूरी अंदर तरह से सॉलिड रहता है और इसको अगर मान लीजिए कि किसी भी इसमें अगर हमको कुछ मिक्स करना है इस तरह से तो हम लोग इसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये खोखला नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसका पढ़ लीजिए ग्लास रॉड का क्या काम है। It is a small rod of glass with less radius which is used for mixing solution and other things. हाँ, तो इसका काम क्या है, मिक्स करना, सॉल्यूशन को क्या करना, मिक्स करना। ठीक है, ये सब एक्सटर्नल पूछेंगे जब आएंगे ना एग्जाम लेने के लिए, तो आपसे पूछेंगे कि, और तब आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा भाईवा में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, बीकर। बीकर कौन सा है इसमें बताइए, बहुत तरह का बीकर है। हाँ, बीकर के बारे में पढ़िए, जैसे कि ओपन माउथ ग्लास सिलेंडर, इट इज यूज्ड फॉर कीपिंग केमिकल मटेरियल। इसमें भी केमिकल मटेरियल हम लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग वॉल्यूम का बीकर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बड़ा वाला बीकर भी दीजिए आराम से। ये भी एक बीकर है, इसका वॉल्यूम अलग है। ठीक है, और यहाँ पर इसका मेजरमेंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रख दीजिए उसको। आगे पढ़िए। टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ टेस्ट ट्यूब है बहुत सारा। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब से हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करके रखते हैं। अगर गर्म करना है तो ये बर्नर में इसको रख के गर्म किया जाता है, इसके अंदर हम लोग सेक भी करते हैं। तो अलग अलग यूज है। टेस्ट ट्यूब के बारे में पढ़ दीजिए क्या है। It is a common piece of laboratory's glass which consists of finger-like with a rounder U-shaped bottom. हाँ, ये क्या है, फिंगर के जैसा हमारा है, मतलब फिंगर जितना है उसके हिसाब से इसका डायमीटर रहता है और ये इसको हम लोग इसमें रखते हैं। आगे देखिए होगा क्या, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड। हाँ, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टेस्ट ट्यूब जिसमें रखा जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर इनमें से कौन है, कमलेश? हाँ बताइए कौन सा है। हाँ, ये भी है मेजरिंग सिलेंडर, ये भी है मेजरिंग सिलेंडर और ये भी है मेजरिंग सिलेंडर। देखिए ये जो है बड़ा वॉल्यूम का मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है ना, यहाँ पे मार्किंग बना हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर ये भी है। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर में नीचे बेस बना रहता है जिससे कि आसानी से ये रखा जा सके। पढ़िए मेजरिंग सिलेंडर के बारे में। It is a long cylinder which is used for taking a net amount of chemical substance. हाँ, इसमें आपको जितना अमाउंट में चाहिए आपको यहाँ पे रख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो नेट अमाउंट इसमें रख सकते हैं। उसके बाद नेस्लर सिलेंडर। नेशनल सिलेंडर इनमें से कौन है बताइए। ये देखिए, ये हो गया आपका नेशनल सिलेंडर। नेशनल सिलेंडर में कौन सा टेस्ट किए थे आप लोगों को बताया था ना, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो लिमिट टेस्ट किए थे। और यहाँ पर जो है इसको ब्लैक स्क्रीन था यहाँ पीछे में और देखते थे कि कितना टर्बाइड हुआ है, टर्बिडिटी टेस्ट हुआ था ना। पढ़िए इसके बारे में, नेशनल सिलेंडर के बारे में। It is also known as color comparing cylinder. It is a laboratory tube which with a fluid volume made of glass with optically plane bottom. हाँ, इस मतलब इसमें कोई मार्किंग नहीं है, इसमें आप सिर्फ कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका कलर कितना फेड है या कितना कंपेयर कर सकते हैं, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, आगे पढ़िए। नैरो माउथ बोतल। नैरो माउथ बोतल मतलब देखिए बोतल है, इसका माउथ क्या है, थोड़ा सा नैरो है, सिकुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, नैरो माउथ बोतल। उसके बाद वाइडर माउथ बोतल। और ये हो गया आपका वाइडर माउथ बोतल, इसका क्या है, चौड़ा किया हुआ है। ठीक है ना, तो इतना एनालिटिकल बैलेंस। हाँ, बैलेंस वहां पर है, वहां पर बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है, और वहां पे भी था वो पैक है, तो आपको दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतना काफी है
और आप लोग इसको कॉपी में अपना लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आधी जाकर रोज आपका जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसे उसी दिन लिख लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लोग सब कुछ जान गए। अब इसको ध्यान से जो है बोतल को वहां रख देना है जहां से आप उठाए थे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास